अस्सलाम वालेकुम। रात के इस वक्त पे एक छोटा सा मैसेज आपको मेरा दिल किया कि मैं आपको दूं। अभी अभी मैं किसी फैमिली फ्रेंड की शादी से वापस आ रही हूँ। मेरे हुलिये से भी पता चल रहा होगा आपको। थक तो बहुत चुकी हूँ, लेकिन फिर भी दिल चाह रहा था कि आपको ये मैसेज जो है वो शेयर करूँ। आपने ये मैसेज सुनना है और दूसरों को भी बताना है। हम माशरे में तब्दीली तो शायद ना ला सकें, लेकिन शायद एक खुशगवार एहसास का झोंका बन के हम आ सकें। मेरी आपकी काविश जो है वो माशरे में शायद एक खुशगवार झोंके की तरह हो। मैं आज शादी में थी तो मैंने 2-3 बातें नोट की। एक खातून मेरी टीचर थी और वो काफ़ी बीमार थी। कैंसर की थेरेपी के बाद वो आज शादी पर आई हुई थी। तो मुझे उनसे मिलके बहुत खुशी हुई। दुख था कि उनकी तबीयत काफ़ी डाउन थी, हालात काफ़ी ख़राब थे। लेकिन मैं जब मिली और मैंने उनसे खुशी का इजहार किया, इतने में एक खातून आई और वो उनको मिल के, हालांकि वो बड़ी अच्छी लग रही थी, तैयार होके आई थी, बड़ी हिम्मत से उन्होंने उस शादी में जो है वो शमूलियत की। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही वो खातून पहुंची, दूसरी खातून आई तो उसने साथ ही कहा, उसने कहा, ओए होए होए होए, तुम्हारा क्या हाल हो गया, ओए होए तुम्हारा तो रंग जल गया, तुम्हारी तो बहुत बुरी हालत हो गई, क्या किया तुमने, तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो। तो जैसे ही उन्होंने उनको डाउन करना शुरू किया, हाय हाय तेरे बालों को क्या हो गया, मुझे पता चला था तुझे कैंसर हो गया, हाय अल्लाह ये क्या। यानी आप सोचें कि उन्होंने 2 मिनट के अंदर वो खातून जो इंतहाई हौसले, सब्र और खुशी से उस शादी में शामिल होने आई थी, उनके चेहरे पे चमक थी, जिंदगी की एक चमक थी। लेकिन उस खातून के उस स्टाइल के साथ जैसे ही उन्होंने उनको डिस्करेज किया, उन्हें बताया कि आपकी तो शक्ल बहुत ख़राब हो गई है, आपका तो हुलिया, एहसास दिलाया, आप यकीन करें कि मैंने उस हस्ती के चेहरे पे एक रंग आता एक जाता और जर्दी और मौत जैसी जैसे पिलाहट होती है वो आते हुए देखी। सिर्फ एक औरत, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि एक पसमानदा जहन की औरत के चंद लफ्जों ने उनके ऊपर से वो तमाम जिंदगी के जो ख्वाब थे ना, वो चिकनाचूर कर दिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको आप तक प्रेजेंट भी कर रही हूँ या नहीं, लेकिन मैं कहना यही चाहती हूँ कि प्लीज जब किसी को मिले, किसी अपने को, किसी गैर को मिले, आपको एकदम से वो उसकी खूबसूरती वैसे नहीं नजर आती, उस पे बुढ़ापा नजर आता है, उस पे पिलाहट नजर आती है, उसका डाउनफॉल नजर आता है, तो खुदा के लिए उनको ऐसे मत कहें। जो लोग जिंदा रहना चाहते हैं उन्हें जिंदा रहने दें। प्लीज, लोग आपको बीमार भी मिलेंगे, सारी जिंदगी हर कोई खूबसूरत नजर नहीं आ सकता। हमारी अंदर की खूबसूरती को देखना शुरू करें, अंदर की खूबसूरती को महसूस करें। मैंने जिस तरह उनको अपनी आंखों के सामने जिस तरह डाउन होते हुए देखा, और यकीन करें कि वो खातून, उनकी वहीं तबीयत खराब हुई, जो मेरी टीचर थी, उनको वहीं से उठा कर ले गए। अब मैं समझती थी कि इनकी तबीयत क्यों खराब हुई, क्योंकि ये इनका जो हौसला था ना, हौसला शिकनी हो गई। ये आपने नहीं करनी। प्लीज मेरी बात को याद रखें। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जब शादियों में जाएं, एक दूसरे को देखें तो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक एक दूसरे से गले मिलें, हाथ मिलाएं, उसकी तारीफ करें। तारीफ नहीं कर सकते, खामोश हो जाएं, लेकिन खुदा के लिए किसी के नुक्स ना निकालें। ये इतनी बड़ी दिल आजारी है कि आपको अंदाजा नहीं है। हमें नहीं पता चलता, एज के साथ साथ हमारी शक्लों पे तब्दीलियां आती हैं। हमें खुद को आईना नजर नहीं आता। जब हमें कोई बहुत अरसे बाद देखता है, जब हम किसी शादी ब्याह पर जाते हैं तो हमें अचानक से लोग देखते हैं। जब अचानक से लोग देखते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारा कितना डाउनफॉल आया है। तो प्लीज फॉर गॉड से, कोई बंदा मोटा हो गया है, किसी ने वेट गेन कर लिया है, किसी
कोई बहुत पतला हो गया है, किसी की बॉडी शेमिंग है, खुदा के लिए शादियों में ऐसी जगहों पे उनको मत कहें अनटिल अनलेस वो आपका बेस्ट फ्रेंड ना हो, जिससे आपका बचपन की दिन रात की दोस्ती है और आप उसको समझा रहे हैं, करें, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन हर मिलने मिलाने वाले को इस तरह पुट डाउन ना करें। एक और बात मैं आपको बताना चाह रही थी, उन्होंने इतना अच्छा खाना था, इतनी अच्छी एफर्ट की, और मैं देख रही थी खवातीन खाना खा रही हैं तो क्या कह रही हैं साथ ही, हाय हाय ये क्या, घी तो डाला ही नहीं है, कोई कह रहा है जी इसमें तो मिर्चें बहुत ज्यादा हैं, कोई कह रहा है ऐसे। देखें, मत करें। किसी ने कितनी मोहब्बतों से आपके लिए खाना बनाया, आपको खाना नहीं पसंद आया, आप थोड़ा खा के आ जाएं, लेकिन खुदा के लिए लोगों के खानों में नुक्स तलाश ना करें। ऐब तलाश करने हैं तो ऐब अपने तलाश करें। क्या मैंने कहा है? अपने ऐब तलाश करें, बजाय इसके कि आप दूसरों के ऐबों पे नजर रखें। ठीक है, तो प्लीज मेरा एक आज छोटा सा मैसेज है, चूंकि मैं अभी अभी शादी से आई थी, मैंने ये सारी चीज देखी तो मैंने बेहतर समझा कि इखलाकी तकाजा है। आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं आपसे करती हूँ, तो हम एक फैमिली है, तो मैं क्यों ना आपको एक चीज छोटा सा मैसेज दे दूं। आज से आपका मेरे साथ पक्का प्रॉमिस है, आपको कोई बंदा, हम किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करेंगे, हम किसी को पुट डाउन नहीं करेंगे। अगर किसी बीमार का पता चले कि बीमार है, उसकी बुरी हालत हो गई है, फिर भी हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, एनकरेज करेंगे। जब हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो यकीन कीजिए दूसरों के चेहरों पे निखार आता है। जब हम किसी और के चेहरे पे निखार लाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे चेहरों पर भी अपना नूर देगा। दुआओं में याद रखिएगा, अमन की नींद लें, खुशियों में अपने घरों में आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।